सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, यही है कि जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रताड़ित है। दलित समाज, जिस दलित समाज की आप बात कर रहे हैं, दलित समाज को जब कुछ सांप्रदायिक ताकतें या फिर कुछ सामंतवादी लोग जब उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो वो बड़े बड़े अपने जो नेताओं का सहारा लेते हैं, नेताओं से चाहते हैं कि सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, मगर वही दलित समाज कहीं ना कहीं उन सामंतवादियों के बात में आकर, उन सांप्रदायिक ताकतों के बात में आकर धार्मिक उन्माद में सबसे आगे नज़र आते हैं, दंगों में सबसे आगे नज़र आते हैं। वैसे लोगों को आप लोग कैसे जागरूक करेंगे, जो आपके समाज के लोग, खासकर ज़्यादातर लोग दलित समाज के पाए जाते हैं? यही गया के जो अभी सांसद, नवनिर्वाचित सांसद हैं जीतन राम मांझी, वो उनको कहा गया कि दलित समाज को उद्धार करेंगे, नेता बने हैं, सांसद बने हैं, संसद में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन उसी गया जिले में 3-3 हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, और ये सारे महादलित समाज से आते हैं। जो मैं राजकुमार मांझी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं जो सज्जन मांझी का जिक्र कर रहा हूँ, ये तो उन्हीं के समाज से आ रहे हैं। लेकिन एक जगह भी वो नहीं दिखाई देते हैं कि इस पे कोई अपना प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं या फिर समाज में समानता लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए, हक हुकूक के लिए कोई बात कह रहे हैं। और वैसे ही लोग जो उस तरह के नेता हैं जो बीजेपी के पैर धर के ऊपर उठ रहे हैं, वैसे ही लोग चाहते हैं कि लोग, उनके समाज के लोग धार्मिक उन्माद में भी घुसें, धार्मिक उन्माद में भी शामिल रहें, धार्मिक हिंसा में भी शामिल रहें। तो कहने का अर्थ साफ है कि लोग चाहते नहीं हैं कि उन्मादी बनना। आज के वक्त में सही बात है कि लोग हो रहा है ये, लेकिन ये सरकार की बतौर एक रणनीति के बतौर एक स्ट्रक्चरली इसको लाया, सरकार इनको बढ़ावा दे रही है ऐसे लोगों को, खासकर दलित समाज को, क्योंकि इनका पूरा का पूरा वोट इसी पर आधारित है, यही पोलराइजेशन पर आधारित है। और ये पूरी कोशिश करती है कि जिसको आपने शिक्षा नहीं दिया उसके हाथ में लाठी दे दो। चाहती है सरकार कि तुम दलित के नाम पर प्रताड़ित हो, लेकिन हिंदू के नाम पर मेरे साथ आ जाओ। पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरान जितने भी हैं, सबके बाल बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कोई विदेश में पढ़ रहा है, जय शाह क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी है, और तमाम लोग आप देख लीजिए कि इसी तरह के चीज़ों में शामिल हैं। लेकिन गरीब दलित मजदूर किसान का बच्चा कहाँ जा रहा है? ओबीसी का बच्चा कहाँ जा रहा है? या फिर मुसलमानों को तो ऐसे ही बेचारे, हर तरह से इनको तो ये सरकार मान चुकी है कि दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, और इसी तरह से वो भी करती है, मुसलमानों के छाती पे चढ़ के राजनीति करना चाहती है। लेकिन आज भी लाल झंडे की पार्टी, लाल झंडे का आइडियोलॉजी जिंदा है, जो ऐसा होने नहीं देगा और उसके खिलाफ लड़ेगा। ऐसा देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि मतलब देश में जो एक तरह का जो चलन चल चुका है कि मस्जिदों को, मदरसों को टारगेट किया जाना, ये कहाँ तक सही मानते हैं? जब आप व्यक्ति को, समाज को जो उनकी मूलभूत ज़रूरत है, शिक्षा, रोज़गार, बेहतर स्वास्थ्य, उनके सम्मान की ज़िंदगी, उनके लिए ज़मीन नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप डाइवर्ट करते हैं, इस हर एक मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। तो कहाँ लेके जाते हैं? तो जहाँ पे पोलराइजेशन की ताकत ज़्यादा होती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इसी के आसपास आपकी राजनीति फिर इर्द गिर्द होती है। और ये बहुत सालों से होते आ रहा है। और लेकिन इस सरकार की राजनीति ही यही है। और ये सरकार जितने भी जो मूलभूत सुविधाएं देनी थी जनता को, उसमें पूरी तरह से फेलियर हो गई। बिहार न्याय यात्रा के दौरान में दिल्ली के जेएनयू के अध्यक्ष धनंजय हमारे साथ में हैं, जो कि बिहार लगातार दौरे पे हैं और पद यात्रा कर रहे हैं। भाकपा माले के नेता भी हैं और जेएनयू के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वक्त दिया। बिहार में जो आप लोग लगातार घूम रहे हैं कई दिनों से, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस चीज़ को कवर कर रहे हैं कि एक पैदल यात्रा जो भाकपा माले लेकर निकली है और बिहार के अलग अलग इलाकों में, कह लीजिए कि बिहार के हर चौहद्दी से लोग निकले हैं। और हम जिस यात्रा में हैं वो मगध जोन के यात्रा में, पैदल यात्रा में, तो तकरीबन 250 किलोमीटर से ऊपर अभी तक हम लोग चल चुके हैं। और यात्रा का नाम है बदलो बिहार न्याय यात्रा। बदलो बिहार। हाँ, तो रिस्पांस की जहाँ तक बात है, जो हम जन जन तक पहुँच रहे हैं और जो हर वर्ग का सवाल है,
चाहे वो शिक्षा, चाहे वो छोटे जो बच्चे हैं उनके शिक्षा का सवाल है, या फिर प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन का सवाल है। उसके साथ साथ जो आज भी हिंसा, जातीय हिंसा मौजूद है, वो हमें दिखाई दिया, और कई पीड़ित हमें मिले। इस दौरान हम जब टेकारी से गुजर रहे थे तो संजय मांझी, जिनके हाथ काट दिए गए, ये 5 जून की घटना है, जब नई सरकार क्या, तीसरी बार जो सरकार बन रही थी, उस सरकार में उनके जब नया ही जिस दिन 4 तारीख को आया, 5 तारीख को उनके हाथ काट दिए गए, जबकि उन पे मारने की तैयारी थी उनको। और सिर्फ बात क्या था, बात ये था कि एक बाउंड्री थी मिट्टी की, उसको बचा रहे थे, क्योंकि वहाँ मिट्टी भरा जा रहा था सामंतियों के द्वारा। वो बोल रहे थे कि ये टूटे ना, वहाँ बस खड़ा था, तो उनको मार दिया गया, उनके हाथ काट दिए गए। कुछ दिनों पहले गया में, जहाँ का मैं, जो मेरा पैतृक निवास है, जहाँ पे मैं पला हूँ, जहाँ पे मैं रहा हूँ, उस जगह पे आप देखिए कि मोहनपुर में या फिर खिजरसराय में 100 रुपये मजदूरी मांगने पर एक महादलित समाज के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी जाती है। जहाँ से हम यात्रा लेकर निकले हैं नवादा के कृष्ण नगर, वहाँ पे आप देखिए गांव को जला दिया गया, नहीं भी तो 3 दर्जन घरों को जला दिया गया। और कहने पर यही पता चलता है कि वो ज़मीन से बेदखली चाहते थे कि वो हट जाए ज़मीन से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ज़मीन सर्वे के नाम पर जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है, सर्वे के नाम पर जो हमले और हत्याएं हो रही हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा कौन पिस रहा है? इन सारे आप सिनारियों में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, यही है कि जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रताड़ित है। तो एक डिमांड के साथ कि बिहार बदले और जन जन तक जाए भाकपा माले की आवाज़, लाल झंडे की आवाज़, क्योंकि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध ही करते हैं, हमने कई आइडियाज़ भी जो पिछली सरकार थी उसमें अपनी तरफ से रखे थे। और उसी में था कि आज देखिए कि आप, नीतीश कुमार ने कहा कि जब सर्वे निकलता है और 95 लाख परिवारों को पाया जाता है कि वो 6,000 रुपये से कम कमाते हैं, तो उनके लिए कहा गया कि उनको रोज़गार के मौके के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो आज कहाँ गए वो 2 लाख रुपया? किसको मिला 2 लाख रुपया? उसके बाद देखिएगा कि भूमि आवंटन की बात करते हैं, जिनके पास भूमि नहीं है कि 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, किसको मिला है ज़मीन? तो हम हर एक स्तर पे नीचे जा रहे हैं, और बिहार के हर तबके के लोग नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से खामोश है, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। तो एक बतौर जिम्मेदार नागरिक, बतौर एक शिक्षण संस्थान में, और मैं मानता हूँ कि जेएनयू में पढ़ना मेरा अकेले का मेहनत तो नहीं है, मेरे पीछे पूरा समाज लगा है मुझे पढ़ाने के लिए, यहाँ से भेजने के लिए कि बेहतर जगह जाके शिक्षा हासिल करेगा। तो बतौर जिम्मेदारी भी, एक बड़ी जिम्मेदारी के बतौर हम यहाँ पर आएँ और इस यात्रा में शामिल हुए, जन जन तक पहुँच रहे हैं, जन जन तक के सवालों को ले रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं, और जितने भी प्रताड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जितने भी अभी भी हाशिए के और पीछे कह लीजिए ढकेल दिए जा चुके हैं, तो हमारी मांग है कि उन सारी चीज़ों को बेहतर किया जाए। आपने दलितों की बात की, और दलितों के मुद्दों को लगातार आप लोग उठाते रहते हैं, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को। दलित समाज, जिस दलित समाज की आप बात कर रहे हैं, दलित समाज को जब कुछ सांप्रदायिक ताकतें या फिर कुछ सामंतवादी लोग जब उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो वो बड़े बड़े अपने जो नेताओं का सहारा लेते हैं, नेताओं से चाहते हैं कि सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, मगर वही दलित समाज कहीं ना कहीं उन सामंतवादियों के बात में आकर, उन सांप्रदायिक ताकतों के बात में आकर धार्मिक उन्माद में सबसे आगे नज़र आते हैं, दंगों में सबसे आगे नज़र आते हैं। वैसे लोगों को आप लोग कैसे जागरूक करेंगे, जो आपके समाज के लोग, खासकर ज़्यादातर लोग दलित समाज के पाए जाते हैं? आपका पहला सवाल था कि जो नेता हैं उनके, दलित समाज से नेता उभर के निकले हैं, यही गया के जो अभी सांसद, नवनिर्वाचित सांसद हैं जीतन राम मांझी, उनको कहा गया कि दलित समाज को उद्धार करेंगे, नेता बने हैं, सांसद बने हैं, संसद में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन उसी गया ज़िले में 3 हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, और ये सारे महादलित समाज से आते हैं। जो मैं राजकुमार मांझी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं जो सज्जन मांझी का जिक्र कर रहा हूँ, ये तो उन्हीं के समाज से आ रहे हैं। लेकिन एक जगह भी वो नहीं दिखाई देते हैं कि इस पे कोई अपना प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं, या फिर समाज में समानता लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए, हक हुकूक के लिए कोई बात कह रहे हैं। और वैसे ही लोग जो उस तरह के नेता हैं, जो बीजेपी के
पैर धर के ऊपर उठ रहे हैं, वैसे ही लोग चाहते हैं कि लोग उनके समाज के लोग धार्मिक उन्माद में भी घुसें, धार्मिक उन्माद में भी शामिल रहें, धार्मिक हिंसा में भी शामिल रहें। तो कहने का अर्थ साफ है कि लोग चाहते नहीं हैं कि उन्मादी बनना आज के वक्त में। सही बात है कि लोग हो रहा है ये, लेकिन ये सरकार की बतौर एक रणनीति के बतौर एक स्ट्रक्चरली इसको लाया सरकार इनको बढ़ावा दे रही है ऐसे लोगों को, खासकर दलित समाज को, क्योंकि इनका पूरा का पूरा वोट इसी पर आधारित है, यही पोलराइजेशन पर आधारित है। और ये पूरी कोशिश करती है कि जिसको आपने शिक्षा नहीं दिया उसके हाथ में लाठी दे दो। कौन लोग हो सकते हैं ऐसे लोगों को खासकर डाइवर्ट करने वाले, जो आज के जो सबसे आगे रहते हैं खासकर इन सब मामलों में? वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार की एक सोची समझी रणनीति के बतौर शिक्षा से बेदखली हुई, आप देखिए, और उनको इस काम में लगाया गया कि जो नज़दीकी आइडेंटिटी, रोहित वेमुला को आप जानते होंगे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशनल एक हत्या हुई थी उनकी। उनका कहना था कि उन्होंने अपने लास्ट लेटर में लिखा कि लोगों को अपने नज़दीकी आइडेंटिटी तक तौल दिया जाता है। तो आज एक आइडेंटिटी तो में ये चाहती है सरकार कि तुम दलित के नाम पर प्रताड़ित हो, लेकिन हिंदू के नाम पर मेरे साथ आ जाओ। समझ रहे हैं ना? तो ये स्थिति में लेकर आ गई है कि एक आइडेंटिटी के नाम पर लोगों को जुल्म में और लोगों को उन्माद में, लोगों को दंगे करने के लिए भड़काने का काम पूरी तरह से। आप देख लीजिए ना कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरान जितने भी हैं, सबके बाल बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कोई विदेश में पढ़ रहा है, जय शाह क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी है, और तमाम लोग आप देख लीजिए कि इसी तरह के चीज़ों में शामिल हैं। लेकिन गरीब दलित मजदूर किसान का बच्चा कहाँ जा रहा है? ओबीसी का बच्चा कहाँ जा रहा है? या फिर मुसलमानों को तो ऐसे ही बेचारे हर तरह से, इनको तो ये सरकार मान चुकी है कि ये दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, और इसी तरह से वो भी करती है, कार्रवाई भी करती है कि मुसलमानों के छाती पे चढ़ के राजनीति करना चाहती है। लेकिन आज भी लाल झंडे की पार्टी, लाल झंडे का आइडियोलॉजी जिंदा है, जो ऐसा होने नहीं देगा और उसके खिलाफ लड़ेगा। जहाँ एक तरफ आप लोग सड़कों पे देश के आम मुद्दों को लेकर हैं, वो लोग सड़कों पे मस्जिदों को हटाने के मुद्दे पे है कि अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट। तो इंक्रोचमेंट देखना सरकार का काम है, न्यायालय का काम है, न कि संगठन का काम है। ऐसा देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि मतलब देश में जो एक तरह का जो चलन चल चुका है कि मस्जिदों को, मदरसों को टारगेट किया जाना, ये कहाँ तक सही माना? ये बहुत, देखिए, ये इतना आसान है इसका जवाब कि जब आप व्यक्ति को, समाज को जो उनकी मूलभूत ज़रूरत है, शिक्षा, रोज़गार, बेहतर स्वास्थ्य, उनके सम्मान की ज़िंदगी, उनके लिए ज़मीन नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप डाइवर्ट करते हैं, इस हर एक मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। तो कहाँ लेके जाते हैं? तो जहाँ पे पोलराइजेशन की ताकत ज़्यादा होती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इसी के आसपास आपकी राजनीति फिर इर्द गिर्द होती है, और ये बहुत सालों से होते आ रहा है। और लेकिन इस सरकार की राजनीति ही यही है, और ये सरकार जितने भी जो मूलभूत सुविधाएं देनी थी जनता को, उसमें पूरी तरह से फेलियर हो गई। आम जनता को आज सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि टेकारी में, लोधीपुर में जब मैं पहुँचा, वहाँ कई बच्चे मुझे मिले, वो कह रहे थे कि हेडमास्टर बोला, जब 2-3 दिन लगातार कीरी होता है, चावल में आता है, बोलता है कीरी निकलता है, तो हम जब शिकायत करते हैं तो कहते हैं कीरी निकाल के भात खा लो। ये स्थिति, कंप्यूटर खोलते ही बंद हो जाता है, टीचर बोलता है कि हम क्या करें। उनको सबसे ज़्यादा आसान हो गया है कि क्योंकि आपने उनको पूरी तरह से शिक्षा से बेदखल किया है, आपने उनको तार्किक शिक्षा, साइंटिफिक शिक्षा उनको नहीं दिया है। और वही बात है कि आपको बहुत आसान हो जाता है कि उनको भरमा देना, आसान तरीके से ये हैंडल कर लेते हैं। और सही बात है कि अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं तो आप एक उसी रास्ते में चलते हैं जिसमें सब चले जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये धर्म का काम है, इसमें हमें मतलब जाना चाहिए। लेकिन क्यों जाना चाहिए? हाँ, क्यों जाना चाहिए? लेकिन वही है कि अगर वो शिक्षित रहते तो उनको पता रहता कि अमित शाह का बेटा जय शाह वो दंगे में नहीं आया दंगे करने के लिए, वो आईसीसी का चेयरमैन गिरिराज सिंह का बेटा वो दंगे करने नहीं आया। स्वाभिमान यात्रा में उनके बेटे नहीं है। उसके साथ बड़े नेताओं के बेटे
वो सब बड़े बड़े पदों पर विदेशों में कहाँ कहाँ, ओम बिरला की बेटी आईएएस बनी हुई है वो। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर शिक्षित अगर थोड़ा सा भी साइंटिफिक चीज़ें पहुँचे वहाँ पे, थोड़ा सा भी वो दिमाग लगा लें कि भैया, तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे उससे। और यही न्याय यात्रा क्या है, बदलो बिहार न्याय यात्रा इसी बात को कहते हुए चल रही है। लग रहा है कि कल मिलर हाई स्कूल पूरा भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जन समर्थन मिला हमें, पूरे बिहार से मिल रहा है। आपको सच बता रहा हूँ कि एक साथ मतलब दर्जन यात्राएं चल रही हैं, बीसियों यात्राएं चल रही हैं बिहार भर में। और एक लंबी यात्रा में जिसमें दीपांकर जी लीड कर रहे थे, मगध जोन की यात्रा, जिसमें मैं भी शामिल हुआ। तो अभी है कि लोग जन समर्थन बहुत मिल रहा है, क्योंकि सवाल जायज़ हैं, हक हुकूक के सवाल जो थे वो जायज़ हैं। हिंसा लगातार बढ़ रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और नीतीश कुमार पूरी तरह से धोखा दे रही है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। चलिए, हमारे साथ में धनंजय हैं, जो जेएनयू के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत ही साफगोई के साथ हर सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद।